नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, जिस घड़ी का, जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 1 मई 2024, जब गुरु अपनी राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि यानी शत्रु राशि में प्रवेश करेगा, तो शायद आपको लाभ देगा। लेकिन 1 मई 2024 को गुरु ने प्रवेश तो किया, आपके भाग्य स्थान पर विराजमान हुए, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आपके घर तक आए, लेकिन शत्रु राशि में प्रवेश होने के कारण ऐसा आपको प्रतीत जरूर हो रहा होगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। भाग्य स्थानी गुरु हो करके भी मजा नहीं अभी आ रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में उसका रहस्य बताने जा रहे हैं कि क्या उपाय करें, क्या लाभ के लिए आप प्रयास करें, ताकि आपको गुरु जो भाग्य स्थान पर आपके भाग्य को जागृत करने के लिए आपके लिए आया है, तो आप उसका लाभ उठा सकें। साथियों, आपको मालूम होगा सरकार बहुत ढेर सारी योजनाएं बना के लाती है पब्लिक के लिए, और योजना का लाभ वही उठा पाते हैं जो आवेदन करते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए अगर योग अच्छे आए हैं, तब भी बुरे हैं तो करना ही करना है। अच्छे योग आए हैं तो भी आपको उसको अप्लाई करना है। बिना अप्लाई किए, बिना आवेदन किए, बिना विनती किए कोई भी लाभ आपको प्राप्त होता नहीं है। आप सोचेंगे भाग्य के भरोसे बैठे रहें, अब तो मेरा गुरु बहुत अच्छा आ गया है, भाग्य स्थान पे गुरु विराजमान है, अभी तो कन्या राशि का बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं, आपको प्रयास भी करने पड़ते हैं, तब आपको लाभ की प्राप्ति और उपलब्धि होती है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे ही गुरु 1 मई 2024 को आपकी वृषभ राशि यानी कि शत्रु राशि में प्रवेश किए, तो कन्या राशि की कुंडली में गुरु भाग्य स्थान पर गोचर करने लगे। लेकिन जैसे ही गोचर, अभी 2, 4, 5 दिन ही गए थे, कन्या राशि के जातकों को ऐसा लग रहा था अभी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एकदम से गुरुदेव अस्त हो गए। 6 मई को आज गुरुदेव अस्त हो गए। अब अस्त होने का मतलब है घबराहट बढ़ जाना, चिंता बढ़ जाना कन्या राशि वालों के लिए। तो क्या वास्तव में अस्त गुरु जो 6 मई को हुए हैं और 2 जून तक अस्त रहेंगे, तो क्या इस समय कन्या राशि के जातकों की समस्याएं नहीं संभलेंगी? क्या वास्तव में कुछ लाभ नहीं होगा? क्या वास्तव में प्रगति नहीं होगी? पिछले समय की तरह क्या फिर वास्तव में 1 महीना और बर्बाद होगा? तो आज इस वीडियो में इसी बात का खुलासा करेंगे, और सारी बातें ध्यान से सुने, वीडियो को अंत तक देखें, उपाय बताएंगे, जरूर कर लें और फिर लाभ प्राप्त करें। साथियों, 6 मई को गुरुदेव बृहस्पति आज के दिन अस्त हो गए। तारा 7 मई को अस्त हो जाएगा। 28 अप्रैल को शुक्रदेव पहले से ही अस्त हो चुके हैं। अस्त की अवस्था में व्यस्त हो जाना, अव्यवस्था हो जाना स्वाभाविक है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि किसी ग्रह का अस्त होने का मतलब होता है कि वह अपने अच्छे परिणाम को आपको नहीं दे पाता। शुभ जो आपके साथ होने वाला है वो नहीं हो पाता, बल्कि किन्हीं किन्हीं राशियों को तो अशुभ प्रभाव भी देता है ग्रहों का अस्त हो जाना, और किसी किसी राशि को बहुत तरक्की दे देता है, बहुत लाभ दे देता है। तो आपकी राशि में गुरु का अस्त होना क्या फल देगा? शुभ है या अशुभ है? साथियों,
आपकी कन्या राशि है और बहुत समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, बहुत तकलीफ उठा चुके हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 1 मई का। 1 मई आया, कुछ अच्छा भी होना शुरू हुआ। जिनकी जॉब नहीं लगी थी उनकी इन बीचों में जॉब के ऑफर आ गए और एक एक नहीं आए, 3 आ गए साहब। चॉइस करनी पड़ रही है, कौन सी करें कौन सी नहीं करें। और आज 6 तारीख है, कुछ लोगों को तो आज रिजल्ट भी मिल जाएगा। 6, 7 मई, 10 मई तक सबको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन घबराए नहीं, गुरु आपका अस्त जरूर हुआ है कन्या राशि के जातकों, लेकिन आपके भाग्य स्थान पर बैठा है, इसलिए आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको अस्त गुरु भी किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जिस प्रकार से आपके घर में अगर एक बंदूक है, भले ही वो लोडेड गन हो या अनलोडेड गन है, अगर यह लुटेरों को, चोरों को मालूम होता है तो घर में हमला करना या आक्रमण करने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में बंदूक है। इसी प्रकार से आपके भाग्य स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। वो किसी भी अवस्था में होने दो, आपके लिए वरदान से कम नहीं है। अगर वो अस्त में भी हैं तो भी ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पर हावी नहीं होने वाले। उदाहरण देके बता दिया है, बात समझ में आ गई होगी। अब आपको बताते हैं क्या क्या लाभ होगा। सबसे पहला तो लाभ यह होगा, भाग्य के उदय का यह समय है आपके। भले ही गुरु अस्त हो गए, लेकिन आपको नए ऑफर, नई चीजें, नए व्यक्तियों से मेल मिलाप यह शुरू रहेगा। लेकिन सावधानी रखें, 6 मई से लेकर 2 जून तक, वो इस वीडियो में ध्यान से सुने। बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, चॉइस करते समय इस बात को ध्यान रखें कि जो नजदीक का लाभ है उसकी तरफ ध्यान ना दें। लॉन्ग पीरियड के लिए आपको कुछ लाभ होने वाला है तो उस ओर ध्यान दें। समझ में आ गई होगी बात। अगर आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो शॉर्ट पीरियड का निवेश बिल्कुल मत करें। गुरु अस्त होने पर आप लॉन्ग पीरियड का अगर कहीं निवेश करते हैं या लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायी होगा। शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो भी शॉर्ट में मत चलिए, लॉन्ग पीरियड की बातें सोचिए, लंबी सोच रखिए। सब कुछ समय की दूरी तय करिए। समय को नजदीक में सारे फल को न लगाइए। नजदीक में फल प्राप्त हो जाएंगे आपको फटाफट, लेकिन वो सब पेड़ सूख जाएगा और आप थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करेंगे तो वो जो वृक्ष आपके जीवन में भाग्य का तैयार होगा, उसके फल आपको जीवन भर खाने को मिलेंगे। तो भाग्य स्थान पर आपका गुरु 9वें भाव में विराजमान है वर्तमान में। भले ही वो अस्त में है, लेकिन आपको नए लोगों से मिलाएगा, नए ऑफर आएंगे, नौकरी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यात्रा भी आपको कराएगा। हो सकता है लंबी या कम दूरी की यात्रा भी आपको तय करनी पड़े और बहुत पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात कराएगा। यह 12 साल बाद ऐसा योग आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति लेकर आए हैं। साथ ही साथ धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि जबरदस्त बढ़ेगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे। आपके विदेश यात्रा के योग भी बने हुए हैं, वो भी पूर्ण होंगे। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी में इन बीचों में कोई भी फैसला ना लें। किसी से वाद विवाद झगड़ा बिल्कुल मत करें, नहीं तो परसी हुई थाली एकदम से दूर हो जाए, कोई फायदा नहीं। पेशेंस रखें। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको दंड मिलने का समय है ये। आप झगड़ा स्वयं करके स्वयं न्याय मत करें।
ऊपर वाले पर विश्वास करें, आपका सब अच्छा होगा। निवेदन है, विनंती है इस बात की, अगर आप ये 2 काम कर लेंगे तो निश्चित मानकर चलो 12 के 12 महीने मई से लेकर और अगली 14 मई 2025 तक, यानी कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक कन्या राशि के जातकों इस वीडियो को ध्यान से देख लो और कई बार देखना। पूरे 12 महीने आपके लिए ये गोल्डन पीरियड साबित हो रहा है और होगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, सारा कर्जा मिट जाएगा, सारे रास्ते आपके लिए अच्छे खुले हुए हैं, यानी कि आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। माइंड को डिस्टर्ब मत करें कि गुरु अस्त हो गया, गुरु वक्री हो गया, गुरु अब ऐसा हो गया, कुछ नहीं। केवल ये 2 उपाय करें और गुरु आपका अस्त होने दें, वक्री होने दें, मार्गी होने दें, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य, 1 मुट्ठी हरे मूंग की दाल या कुछ दाने डाल के हरे मूंग के ऐसे मुट्ठी में बंद करने हैं और अपने सिर से बिना गिने हुए उतार कर घर के बाहर फेंकना है। ध्यान रहे, छत पर नहीं फेंकना है, नहीं तो राहु दोष लग जाएगा। मार्ग में फेंकना है, खिड़की से, दरवाजे से घर के बाहर फेंकते हैं। और दूसरा काम मैं हर वीडियो में बताता हूं, 4 मुखी रुद्राक्ष पहने। और नहीं तो गुरु आपका बदल गया है, पता चला आप दारू पीने लगे, पता चला आप स्त्रियों के पीछे भागने लगे, पता चला आप व्यापार में फिर आपके पास पैसा आया, आप फिर उड़ने लगे और फिर लोगों को दान करने लगे, फिर लोगों की मदद करने लगे, फिर लोगों का अच्छा करने लगे। अपना बुरा हो रहा है कोई चिंता नहीं, लेकिन लोगों का अच्छा होना चाहिए। देखो, ध्यान रखो, कन्या राशि के लोगों, कन्या राशि के जातकों, आपको कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही बुध है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, तो बुध आपका जब मजबूत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आपको दिक्कत कहाँ से आती है? आप भगवान के काम में रोड़ा लगाते हैं। अरे भगवान ने जिसको दंड दिया है, भगवान जिसकी परीक्षा ले रहा है, और वो व्यक्ति संकट में और अड़चन में भगवान की वजह से भोगमान भोग रहा है, आप जाके उसकी मदद कर देते हैं। डायरेक्ट भगवान से, गॉड से पंगा ले लेते हैं। आपके अंदर बहुत हुनर है, अपने हुनर का इस्तेमाल अपने परिवार और अपने विकास के लिए लगाएं। लोगों की मदद करें, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आप मदद भी उतनी करें कि एक दिन आप मदद के काबिल ना हो जाएं। किसी के मदद करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ही मदद के काबिल एक दिन हो गए। फायदा क्या ऐसी मदद करने से? इन बातों का ध्यान रखें। तो हरे मूंग की दाल सिर से ऐसे उतार कर पक्षियों को डालें, मार्ग में, छत पर नहीं। और दूसरा, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, 4 मुखी रुद्राक्ष गले में हृदय तक धारण करें। पन्ना रत्न धारण कर सके ना कर सके, महंगा आता है, लेकिन रुद्राक्ष जरूर धारण करें। अगर आपको उपलब्ध ना हो पाए तो आप मुझे फोन करें, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय होता है। रुद्राक्ष धारण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसों की तंगी दूर होती है। रुद्राक्ष धारण करने से आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख प्राप्त होता है। रुद्राक्ष के धारण करने से आपके परिवार में कलेश समाप्त होता है। रुद्राक्ष के धारण करने से आप शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफल होते हैं। रुद्राक्ष के धारण करने से आपके रोग और ऋण और शत्रु तीनों शांत रहते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। रुद्राक्ष धारण करने से अपघात नहीं होता, मार्ग में कभी दुर्घटनाएं नहीं होती, और रुद्राक्ष धारण करने से भाग्य उदय होता है। और आप रुद्राक्ष धारण करने से जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज, रुद्राक्ष जो धारण करता है वो लोगों के अपयश से बचता है, झूठे मुकदमों से बचता है, आरोपों प्रत्यारोपों से बचता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी उसके शरीर में हमेशा कार्य करती है।
तो 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा दिया है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। पूजा विधि के साथ, अभिषेक के साथ आपको आपके एड्रेस तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।